नमस्कार, मैं हूं संदली सिंह और हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मोबाइल फोन नहीं देने पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद सनसनी फैल गई है। खबरों की शुरुआत आज भागलपुर से करते हैं। जानकारी के अनुसार मोहम्मद सिंटू और रश्मि खातून की मुलाकात 2 साल पहले एक शादी समारोह में हुई थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध था। 4 दिसंबर को युवक मोहम्मद सीटू ने प्रेमिका रश्मि खातून को फोन पर भागकर शादी करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद दोनों ने घर छोड़कर निकल गए। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पहुंचने पर युवक युवती को छोड़कर फरार हो गया, जहां जीआरपी ने युवती को परिजन के हवाले किया। इसके बाद ब्रह्मपुत्र मेल से सभी भागलपुर लौट रहे थे। सबौर स्टेशन पहुंचते ही युवक ने युवती से मोबाइल मांगने की कोशिश की। इनकार करने पर उसने युवती को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और खुद भी कूद गया। घटना के समय युवती की मां बाथरूम गई हुई थी। सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवती को सबौर सीएचसी में भर्ती कराया गया। बाद में परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए उसे कहलगांव रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज जारी है। इधर रविवार की सुबह मधेपुरा के एसपी संदीप सिंह ने कुमारखंड थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबित वारंटियों की गिरफ्तारी को लेकर सख्त निर्देश दिए। थाना निरीक्षण के दौरान एसपी संदीप सिंह ने वारंटी पंजी, कुर्की, जब्ती पंजी और आपराधिक अभिलेखों की जांच की। उन्होंने थाना अध्यक्ष रंजन कुमार को लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई और अभिलेखों में सुधार के निर्देश दिए। एसपी ने पेंडिंग वारंटियों और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। निरीक्षण के दौरान एसपी ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और त्वरित निष्पादन का भरोसा दिलाया। भूमि विवाद मामलों में लोक अदालत और अंचल स्तर पर समाधान की जानकारी भी दी गई है। एसपी ने सीएसपी संचालकों को लाइव सीसीटीवी लगाने और पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर पूर्णिया से है, जहां जिले के धमधा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह ने आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान राजस्व कर्मियों पर गंभीर आरोपों को लेकर मंत्री नाराज दिखी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 15 स्टॉल लगाए गए, जहां कुल 815 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सबसे अधिक 305 आवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 214 विद्युत विभाग और 112 खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़े रहे। सुनवाई के दौरान अवैध वसूली की शिकायतें सामने आने पर मंत्री लेशी सिंह ने राजस्व कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी शिकायतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम को निर्देश दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वार अभियान आगे भी जारी रहेगा और जनता से काम के नाम पर लूट स्वीकार नहीं की जाएगी। और हमारी सरकार का भी उद्देश्य है आम जन को सहूलियत पहुंचाना, चाहे कोई शिकायत हो या कोई स्कीम को लेकर कोई आवेदन देना हो। तो आज कल के नगर में था ब्लॉक में, आज धमदाहा में हम लोगों ने लोगों की फरियाद सुनी। तो सभी विभाग के अधिकारी थे और अनुमंडल पदाधिकारी थे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सभी लोग यहाँ पर डीसीएलआर सभी लोग मौजूद थे और बड़ी संख्या में लोगों ने अपना आवेदन दिए। हम लोगों का उद्देश्य है, सरकार का भी उद्देश्य है कि लोगों को भाग दौड़ नहीं करना पड़े, सहूलियत से उनका काम। और हम लोग अभी प्रखंड स्तर पर किए हैं, फिर पंचायत स्तर पर भी इसी तरह से लोगों की फरियाद सुनेंगे और उनको सुगमता से जो भी सरकार के लिए योजनाएं चलाई जाती है उनकी जानकारी देना, उनका लाभ पहुंचाना, या कोई उनका आवेदन है, कोई समस्या है, उसका समाधान करना। तो आ गया है जिस भी विभाग से संबंधित था समय विधि सम्मत कार्रवाई करके और जो जिनका जो काम होने वाला है उसको सूचना दिया जाए। काम भी या योजना से हो या अन्य संबंधित विभाग से हो, उनका समाधान करके उन तक पहुंचाना, यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था। नए साल की पार्टी में शराब की डिमांड पूरी करने की माफिया की साजिश पर लखीसराय के तेतरहट थाना पुलिस ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की। थाना अध्यक्ष इलू उपाध्याय के नेतृत्व में करीब 14 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब की खेप डिलीवरी से पहले ही जब्त कर ली गई, जिसके बाद जिले के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि शराबबंदी वाले बिहार में नए साल तक माफिया झारखंड से शराब की बड़ी खेप राजधानी
पटना ला रहे थे। योजना थी डाक पार्सल वाहन का इस्तेमाल ताकि किसी को शक न हो, लेकिन झारखंड से निकलते ही वाहन पर पटना सीआईडी की मद निषेध इकाई नजर बनी हुई थी। जैसे ही वाहन तेतरहट थाना क्षेत्र के शर्मा गांव के समीप पहुंचा, पुलिस ने इसे घेर लिया। तलाशी में 180 कार्टन में भरी 4,440 बोतल अंग्रेजी शराब लगभग 1,612 लीटर बरामद हुई। मौके पर ड्राइवर पटना जिले के डोरीबाग निवासी शंकर कुमार और शराब तस्कर गयाजी जिला निवासी सिंगू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। शराब माफिया अक्सर एम्बुलेंस, तेल टैंकर, फर्जी नंबर प्लेट या डाक पार्सल वाहन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार तेतरहट पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई में उनकी हर चाल नाकाम कर दी गई। नए साल 2026 के जश्न के बीच यह कार्रवाई साफ संदेश है कि कानून से बचने की हर कोशिश। बिहार के कई जिलों में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे ने रफ्तार पर रोक लगा दी है। इधर कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड सहित पूरा जिला रविवार की सुबह घने कोहरे की चादर से लिपटा रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर वाहन चालक धीमी गति से चलने को मजबूर हुए। मोहनिया थाना क्षेत्र के पटना मोड़ के समीप घने कोहरे के कारण 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई। जानकारी के अनुसार एक ट्रक ने आगे जा रही कार को पीछे से टक्कर मार दी। हालांकि एयरबैग खुलने से कार सवार बार-बार बच गए। वहीं एक पिकअप वाहन घने कोहरे के कारण डिवाइडर पर चढ़ गए, लेकिन इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों की मदद और पुलिस के आने के बाद वाहनों को मार्ग बंद कर दिया गया है। सर्दी का मौसम और दिसंबर का मध्य महीना चल रहा है और यह साल का पहला घना कोहरा है। कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर वाहन चालक फॉग लाइट के सहारे धीमी गति के चलने से मजबूर हुए। बस चालक मुंशी सिंह ने बताया कि यह वर्ष का पहला घना कोहरा है और उन्हें और अन्य ड्राइवरों को सर्दियों में अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जान जोखिम में डालकर ड्राइविंग करनी पड़ती है। हुआ है कि आप लोग आ रहे थे? हाँ, वही लक्ष्मी मेरे हाल के सामने इतना जबरदस्त कोहरा था, पीछे से आर्टिका कार कोई टक्कर मार दिया, उसका एयरबैग खुल गया। उसी के चलते सुरक्षित लोग बच गए और उसी के सामने बगले में 10 फीट के अंतराल पे एक पिकअप डिवाइडर पर चढ़ गई कोहरा में चलना उचित नहीं है। ठंड भी बढ़ गया है क्या? ठंड भी बढ़ गया है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोहरा में चले तो अपना देखकर हिसाब से चले। आप लोग कहाँ कैसे देखे, टहलने निकले थे? हम लोग टहलते आ रहे थे, हम लोग आँख के सामने पीछे से गाड़ी वाला कोहरा में दिखाई नहीं दिया, पीछे से घुस गया और घुसा तो उसका एयरबैग खुलने के चलते बाल लोग बच गए। सहरसा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेहरा थाना क्षेत्र में 19 नवंबर को हुई गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि 70 गांव निवासी अजीम को नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। जांच में सामने आया है कि यह हमला घरेलू जमीनी विवाद का नतीजा था। पुलिस के अनुसार बुआ और भतीजा ने मिलकर साजिश रची और महिला ने अपने भतीजे से अपने ही ससुर पर गोली चलवाई। सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। क्षेत्र में 19 नवंबर 2025 को एक गोली लगने की घटना हुई थी। दिनांक 19/11 को मोहम्मद अजीम पिता स्वर्गीय मोहम्मद रियासत, जो कि 17 कटिया वार्ड नंबर 8 थाना बेहरा क्षेत्र के रहने वाले थे, किसी अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। इस संदर्भ में बेहरा में बेहरा थाना कांड संख्या 274-25 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था तथा कांड की गंभीरता को देखते हुए मेरे नेतृत्व में एक SIT भी गठन किया गया था। विशेष गठित टीम द्वारा कांड के अनुसंधान के क्रम में तकनीकी, मानवीय सूचना एवं CCTV फुटेज के अवलोकन के आधार पर अपराधकर्मी की पहचान कर घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त को और तथा एक महिला को गिरफ्तार किया गया और जो बरामदगी है वो एक मोटरसाइकिल है जो घटना में प्रयुक्त है। जो गिरफ्तारी है वो उनके नाम है मोहम्मद समीर, पेशर मोहम्मद मंजूर, साकिन रूपनगरा, थाना सदर, जिला सहरसा और एक महिला। ये घटना का कारण यह है कि जो जख्मी है मोहम्मद अजीम, इनका यह घरेलू विवाद के कारण ये गोली चली है। इसमें इनकी बड़ी पुतों से इनका पारिवारिक विवाद था। ये घटना से पूर्व कुछ दिनों पूर्व एक ज़मीन बेचे थे, उसी क्रम में सास पुतों में झगड़ा हो रहा था और यह इसकी बड़ी पुतों जो है ये अपने इससे उसकी नाराज़गी थी और वो अपने भतीजा के साथ मिलकर इस घटना को उसके द्वारा अंजाम दिया गया था। घटना में टीम में जो शामिल सदस्य हैं, पुनी शशि कुमार राणा, थानाध्यक्ष बेहरा थाना, पुअनी विवेक कुमार, पुअनी राजू कुमार, बड़ी पुअनी स्वीटी कुमारी, सभी बेहरा थाना एवं बेहरा थाना सशस्त्र बल। धन्यवाद।
बिहार के अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने इतिहास रच दिया है। गजग्राह युद्ध और भगवान विष्णु द्वारा ग्राह वध की कथा पर आधारित 50 वेद मूर्तियां बनाकर उन्होंने एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। इस उपलब्धि को प्रमाणन संख्या AVWR 2405045 के साथ आधिकारिक मान्यता मिली है। एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इंटरनेशनल चेयरमैन अविनाश डी सुकुंदे ने मधुरेंद्र कुमार को बधाई दी और इसे सोनपुर मेला के इतिहास की पहली अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट उपलब्धि बताया। मधुरेंद्र इससे पहले भी लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके हैं। यह उपलब्धि बिहार की कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाने वाली मानी जा रही है। उधर बाण अनुमंडल के पंचमहला थाना के रामपुरा डुमरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एसडीपीओ आनंद सिंह ने बताया कि पीड़ित बच्चे के घर के बगल के पड़ोसी पर ही दुष्कर्म का आरोप पीड़ित के परिजनों ने लगाया है, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी ने पीड़ित को ब्रह्मा भोज खिलाने का झांसा देकर खेत में घटना को अंजाम दिया और पीड़ित बच्ची का मेडिकल करवाया गया है, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। पूरा क्या हुआ मामला? पंचमहला थाना अंतर्गत ग्राम रामपुर डुमरा अंतर्गत एक ऐसा घटना हमें प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में आवेदन भी प्राप्त हुआ है। ये सूचना हमें सुबह में लगभग 4 बजे भोर में प्राप्त हुई थी। उसके सूचना के सत्यापन और इतर कार्रवाई के संबंध में फिर पुलिस के द्वारा जाके सत्यापित किया गया। घटना सत्यापित हुआ और जो इसमें अभियुक्त बताए गए हैं प्राथमिकी में, उनको गिरफ्तार भी करके लाई गई है। इस घटना के क्रम में ये है कि एक बच्ची है वही रामपुर डुमरा की, उससे जो अभियुक्त हैं इनके द्वारा उस बच्ची को वहाँ पे एक ब्रह्मभोज हुआ था, एक मृत्यु हुई थी, उसमें ब्रह्मभोज हुआ था। इस बच्ची को बहला फुसलाकर भोज खिलाने के नाम पे इन बच्ची को लेके गए हैं अभियुक्त और खेत में इस तरह की घटना को प्रयास किए हैं, दुष्कर्म की घटना के लिए प्रयास किए हैं। इसी में बच्ची जब वहाँ से फिर जब मुक्त होती है तो जाकर अपने परिजनों को बताती है कि उसके द्वारा ऐसे उनके बच्ची के साथ प्रयास किया गया है। इसी के क्रम में आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके बच्ची और अभियुक्त दोनों का मेडिकल कराया गया है। FSL की टीम भी बुलाई गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। तो बताया जा रहा सर कि वो जो आरोपी है वो कोई रिश्तेदार लगता है बच्ची का? हाँ, बच्ची का वो जैसे कि पड़ोसी में ही रिश्तेदार है, जो चाचा और भाई इस तरह का रिश्तेदारी बताया जा रहा है। सर ठीक है, थैंक यू। उधर मोकामा थाना क्षेत्र के NH 31 बाईपास 4 लेन पर घने कोहरे के कारण 3 गाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक कंटेनर से सैकड़ों गाय और बछड़े बरामद किए गए हैं, जिन्हें बेहद क्रूर तरीके से बांधकर ले जाया जा रहा था। कंटेनर के ऊपर नीचे 2 कंपार्टमेंट बनाकर गायों के हाथ पैर रस्सी से बांधे गए थे। भूख और प्यास के कारण कई पशुओं की मौत हो चुकी थी। हादसे में कंटेनर चालक घायल हुआ है, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर गायों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था की और फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर बिहार सरकार के निर्देश पर पूर्णिया जिले के अतिक्रमण के खिलाफ रविवार को बुलडोजर कार्रवाई की गई। यहां बनमनखी नगर परिषद क्षेत्र में सड़क और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाया गया। SDM प्रमोद कुमार और SDPO शैलेश प्रीतम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित लोगों को नोटिस दिया गया था। वैसे कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यातायात और शहर की व्यवस्था के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। प्रशासन ने आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है। नगर बनमनखी परिषद क्षेत्र में हम लोग जो अतिक्रमण ड्राइव चला रहे हैं, इसमें बाकायदा हम लोगों के द्वारा माइकिंग करवाया जा चुका है, नोटिस दिया जा चुका है। बावजूद इन लोगों के द्वारा अपने दुकान के आगे अतिक्रमण करके रखा गया है, तो उसे हम लोगों के द्वारा खाली करवाया जा रहा है।
खास कर देखा जा रहा है कि यातायात को लेकर यातायात परेशानी में बढ़ रही है। हम लोगों की ऐसी प्रयास है कि हमारा अतिक्रम ड्राइव भी चले और यातायात भी बाधित ना हो, इसके लिए बाकायदा एक तरफ रोड खाली छोड़ दिया गया है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। सर ये भी देखा है कई जो टोटो हैं बिना नंबर प्लेट भी चलती है। हाँ, उस पर जो है अब जिला परिवहन पदाधिकारी से बात हो चुकी है, उनके द्वारा भी ड्राइव चलवाया जाएगा और हम लोग मिल के चलाएंगे और उसमें हम लोगों के द्वारा फाइन दिया जाएगा। ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान अब कंटिन्यू चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।